नमस्कार, बिजनेस लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुरुवार को एक नया रिकॉर्ड बनाया। RIL ने $200 अरब के मार्केट कैप छूने वाली भारत की पहली कंपनी बनने का कीर्तिमान हासिल किया है। इस दौरान RIL के शेयर्स ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए। वहीं BSE पर RIL के शेयर्स 8.45% की तेजी के साथ 2,343 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। इसके चलते कंपनी का मार्केट कैप $200 अरब के पार हो गया। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी Amazon.in को अपने रिटेल कारोबार रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में $20 बिलियन की हिस्सेदारी ऑफर की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने रिलायंस रिटेल कारोबार में 40% हिस्सेदारी खरीदने के लिए अमेजॉन को ऑफर दिया है। यानी अगर ये डील होती है तो रिलायंस अपनी रिटेल सब्सिडरी में 40% हिस्सा अमेजॉन को दे सकती है। गुरुवार को कारोबार के चौथे दिन BSE 646 अंकों पर 38,840 पर और निफ्टी 173 अंक के बढ़त के साथ 11,449 पर बंद हुआ। आज मेटल के अलावा सभी इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। मेटल इंडेक्स में 1% ज्यादा की गिरावट रही। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गई है। पेट्रोल की कीमत की बात करें तो इसकी कीमतों में 8 से 9 पैसे की कमी की गई है। वहीं डीजल की बात करें तो इसकी कीमतों में 10 से 12 पैसे तक की कमी आई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 9 और डीजल के दाम में 11 पैसे की कटौती की गई है। इसी के साथ दिल्ली में पेट्रोल 81 और डीजल 73 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है। अगर आपको सस्ते 4G एंड्रॉइड स्मार्टफोन की तलाश है तो जल्द ही आपकी तलाश पूरी हो सकती है। दरअसल सस्ते डेटा से टेलीकॉम सेक्टर से कब्जा जमाने के बाद अब मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज स्मार्टफोन मार्केट में अपनी पैठ बनाने की तैयारी कर रही है। खबर है कि रिलायंस जियो इसी साल दिसंबर तक या अगले साल की शुरुआत में देश में 10 करोड़ सस्ते 4G स्मार्टफोन मार्केट में उतार सकती है। साथ में कंपनी डेटा प्लान भी ऑफर कर सकती है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते केसों के कारण आर्थिक गतिविधियों और परिवहन सेवाओं पर असर पड़ रहा है। इसके चलते अगस्त महीने में देश में तेल की मांग कम रही है। सरकारी डेटा के मुताबिक अगस्त में इस बार अप्रैल से अब तक किसी महीने में सबसे कम खपत दर्ज की गई है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक अगस्त 2020 में 14.39 मिलियन टन रिफाइंड फ्यूल की बिक्री हुई है। यह एक साल पहले की समान अवधि से 16% कम है। कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते केसों के कारण आर्थिक गतिविधियों और परिवहन सेवाओं पर असर पड़ रहा है। इसके चलते अगस्त महीने में देश में तेल की मांग कम रही है। सरकारी डेटा के मुताबिक अगस्त में इस बार अप्रैल से अब तक किसी महीने में सबसे कम खपत दर्ज की गई है। केंद्र सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 को नोटिफाई कर सकती है। अधिकारियों का कहना है कि इसमें बिजली वितरण कंपनियों के लिए कुछ मानक तय किए जाएंगे और उनमें कॉर्पोरेट कल्चर शुरू होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत कंज्यूमर चार्टर्ड में उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकांश राज्यों ने इन्हें लागू नहीं किया है। कमजोर हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को कम किया, जिससे वायदा कारोबार में सोयाबीन की कीमत ₹1 की हानि के साथ 3,795 रुपए प्रति क्विंटल रह गई। NCDEX में सोयाबीन के सितंबर महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत ₹1 या 0.03% की गिरावट के साथ 3,795 रुपए प्रति क्विंटल रह गई, जिसमें 9,960 लॉट के लिए कारोबार हुआ। भारत की करीब 50% कामकाजी महिलाएं कोविड-19 महामारी की वजह से अधिक दबाव महसूस कर रही हैं। ऑनलाइन पेशेवर नेटवर्क लिंक्डइन के एक सर्वे में यह निष्कर्ष निकाला गया है। सर्वे में कहा गया है कि इस महामारी की वजह से देश की कामकाजी महिलाएं भावनात्मक रूप से प्रभावित हो रही हैं। सर्वे में शामिल 47% महिलाओं ने कहा कि महामारी की वजह से वे अधिक दबाव या बेचैनी महसूस कर रही हैं। अमेरिकी मुद्रा में कमजोरी और घरेलू शेयर बाजारों के सकारात्मक रुख से गुरुवार को ₹9 की बढ़त के साथ $73.40 पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में ₹73.42 प्रति डॉलर पर मजबूत खुला। अंत में यह 9 पैसे की बढ़त के साथ $73.40 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।